जय श्री माता जी सभी को। दोस्तों, आज मैं बताना चाहती हूँ सहज योग में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सहज योग की जो प्रक्रिया है, कल मैंने आपको 3 नाड़ियों के बारे में बताया था। अब 3 नाड़ियाँ मैंने बताई थी आपको, बाएं नाड़ी, हमारा दाएं नाड़ी और हमारा मध्य भाग, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। जो हमारा दायां भाग, जो हमारा बायां भाग है, वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी, जिसको हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और इसका परिवर्तन क्या होता है आपके शरीर में कि ये हमारी ठंडी नाड़ी होती है। और ठंडी नाड़ी होने से क्या होता है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की ठंडक ज़्यादा बढ़ती है तो आपका बीपी की समस्या भी बहुत लोगों को होने को मिलती है, या आपको हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। इस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा जो इससे प्रॉब्लम होगी, आपको भावुक ज़्यादा होंगे। मतलब किसी के भी प्रति आपको भावना इतनी होगी कि आप छोटी छोटी बातों पे आप रो दोगे, या किसी भी तरीके की आपको भावनात्मक होगी, क्योंकि ये वाली जो नाड़ी होती है, इसमें हमारा शिव शक्ति का वास होता है हमारे। और ये हमारी चंद्र नाड़ी इसलिए बोली जाती है क्योंकि अगर ये जब तक बैलेंस में है तब तक तो ठीक है, अगर ये असंतुलन इसके अंदर आ जाता है तो हमें बहुत तरह की डिसीज का सामना करना पड़ता है, जिसमें मैंने बताया है बीपी लो होने की समस्या भी इसके अंदर होती है। तो जब हम इसको बैलेंस में कर देते हैं तो हमारी बीपी की समस्या, लो होने की समस्या भी ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ हमारी जो नाड़ी है, ये हमारी दायां भाग जो होता है, सीधा भाग जो होता है, उसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी का कार्य होता है, ये सूर्य नाड़ी बोली जाती है। और सूर्य नाड़ी का मतलब है कि ये जरूरत से ज्यादा ही, अगर ज्यादा गर्म होता है, मतलब जो हमारा दायां भाग नाड़ी होती है वो गर्म होती है, जिसको पिंगला नाड़ी वो बोलते हैं। जैसे हनुमान जी के अंदर शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ही पिंगला नाड़ी होती है, क्योंकि इस पे हनुमान जी और माँ सरस्वती का भी वास होता है, श्री राम जी का भी वास होता है। सभी चक्रों पे किस किस देवी देवता का निवास होता है, कौन से गुरु हमारे निवास करते हैं, कैसे हैं, वो सब चीजें तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसी चीज के लिए बताना चाहती हूँ कि ये वाली जो नाड़ी होती है, ये हमारी दाई नाड़ी होती है, जिसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। और सूर्य नाड़ी अगर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए तो हमें बीपी ज़्यादा, जो हाई हो जाता है, हमारा बीपी हाई होने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर। हमारे जो स्किन प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा हमारी आती है। हम भविष्य की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान हो जाता है, हम भविष्य की ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा किडनी में प्रॉब्लम इससे आ जाती है। और बहुत सारे डिजीज है जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। तो हमें ना तो ईंगा में ना रहना है, ना पिंगला में रहना है, हमें मध्य भाग में रहना है, तो सुषुम्ना में रहना है। तो जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी पहले कि आपने दोनों हाथ श्री माता जी के सामने करना है, या दोनों हाथ प्रभु के सामने करना है, और एक दीपक आपने लाइट कर लेना है। दीपक या कैंडल जो भी अवेलेबल हो उसको लीजिए और श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए कि श्री माता जी, मेरे ईड़ा नाड़ी की जो भी प्रॉब्लम है, जो हमारी भूतकाल संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दोष है, जो बीमारियां हैं, वो सब मेरी उससे हम वो इस की धरती माता की तरफ निकाल दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, ये वाला हाथ तो अपने आगे की तरफ रखना है, और दूसरा हाथ जो राइट हैंड है वो अपने धरती की तरफ रखना है। जैसे आप चेयर पे बैठ सकते हो, अगर धरती पे बैठते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जिनसे नहीं बैठा जाता वो चेयर पे बैठ सकता है। तो आपने ये वाला हाथ तो आगे रखना है श्री माता जी के सामने, और ये वाला हाथ राइट हैंड होता है वो धरती की तरफ करना है। और श्री माता जी से प्रार्थना करनी है कि श्री माता जी, हमारी जो ईड़ा नाड़ी की जो भी दोष, बाधाएं, परेशानियां हैं, जो भी उष्णता है, वो जो भी हमारा असंतुलन है, जो भी भूतकाल संबंधी प्रॉब्लम है, बाधाएं हैं, वो हमारी राइट हैंड से धरती तत्व में विलीन हो जाए, क्योंकि इसको हम धरती तत्व से बैलेंस में कर दें। ईड़ा नाड़ी को हम धरती तत्व से बैलेंस में करते हैं। और कुछ क्षण आपको ऐसे ही बैठना है, आंखें बंद रखनी है, और महसूस करना है कि आपकी हथेली के, इस हथेली में भी कुछ आपको चक्रास पे कुछ स्पंदन होता हुआ नजर आएगा, और आपको राइट हैंड में भी नजर आएगा। सेकंड, जब आप 2 मिनट हो जाए आपको, तो आपको महसूस होगा कि कुछ हमारा निकल रहा है धरती तत्व में। फिर सेकेंडली आपने इस हाथ को आगे करना, राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को आकाश तत्व की तरफ करना, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जो इसको हम, जो पिंगला नाड़ी होती है, उसको हम संतुलन करते हैं आकाश तत्व से। ये वाला हाथ आपने सामने की तरफ रखना, ये वाला हाथ आपने आसमान की तरफ करना है, और श्री माता जी से प्रार्थना करना, श्री माता जी, हमारे भविष्य संबंधी जो भी परेशानी है, जो भी हमारे अशुद्ध विचार हैं, जो भी हमारी स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी आगे की सोच है या बुरी भावनाएं हैं, वो सभी दोष हमारे इस लेफ्ट हैंड से आकाश तत्व में
विलीन हो जाए, मतलब निकल जाए। दाएं भाग का सारा हमारा जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड से आकाश तत्व में विलीन हो जाए। तो इस तरीके से आपने महसूस करना। हथेलियों पे कुछ स्पंदन होता है, गर्म या ठंडा आपको महसूस होगा। अगर इसके अलावा चक्रास भी घूमते हुए आपको महसूस हो सकते हैं, चाहे वो उल्टी राउंड शेप में। अगर कोई जितना ज्ञान होता जाएगा उसको वो चीज़ समझ में आती जाएगी, तो आपको कुछ निकलता हुआ ऐसा महसूस होगा। तो आपने ये 2 मिनट के लिए रखना है और माँ से प्रार्थना ही करनी है, माँ मेरे राइट हैंड को संतुलन कीजिए, मेरी पिंगला नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए। फिर आपने दोनों हाथों को श्री माता जी के समक्ष रखना है, जो दीपक के सामने करना है कि श्री माता जी मेरे जो भी ईड़ा और पिंगला की जो भी संतुलन है उसको संतुलन प्रदान करें और मुझे सुषुम्ना में स्थापित करें। मेरे सुषुम्ना नाड़ी को सहस्रार पर विराजमान कर दें, इस तरीके से। तो आपने ऐसे 3 टाइम ऐसे उठाना है और महसूस करना है कि आपकी कुंडलिनी माँ आपके सहस्रार पर आ गई, इस तरीके से ऐसे। तो आपको कुछ मध्य भाग में आपने रहना है, चित्त को इधर उधर कहीं नहीं करना है। सिर्फ आप 5 से 7 मिनट के लिए करिए ये वाली प्रक्रिया, और फिर देखिए कि आपके लाइफ में किस तरीके से श्री माता जी का चैतन्य आपको मिलता है, किस तरीके से आपकी सारी बीमारियां धीरे 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 रिमूव होगी। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का सहसा आपको रियलाइजेशन होगा, इस चीज़ से आप महसूस कर पाओगे। जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ोगे, सेल्फ से नहीं जुड़ोगे, तब तक आप मैं उस चीज़ को महसूस नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करना है अपने शरीर से, तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री माता जी।